प्यारे बच्चों नमस्कार। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में हम आगे क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें ग्राफी विधि में थोड़ा दिक्कत आ रही थी कुछ बच्चों को, तो ग्राफी विधि वाले प्रश्न हम दोबारा से देखेंगे। वैसे ये नई किताब से तो शायद ये वाले क्वेश्चन हट भी गए हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय गया था, अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आय के रह जाऊंगा। तो कह रहा है यह स्थिति मनोरंजक है, इसके लिए बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों की आय को दो चरों के रूप में मान लेंगे। तो हमने माना आफ्ताब की वर्तमान आय x वर्ष और उसकी पुत्री की आय y वर्ष। तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, घट जाएगा 7 दोनों में से। कंडीशन क्या दे रखी है, 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आय है पुत्री से 7 गुनी आय है। तो अब यहाँ पुत्री की आय से 7 से गुणा कर देंगे तो आफ्ताब की आय के बराबर हो जाएगी, पहली समीकरण बन जाएगी हमारी। फिर उसके बाद ऐसे ही केस 2 में इसको सिंपलीफाई किया है तो समीकरण ऐसे बन गया x-7y इक्वल टू -42। ऐसे 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो बाद के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, दोनों में 3 3 जोड़ दिया, x+3 और y+3। उसमें पुत्री की आय से 3 गुनी आय का है आफ्ताब, तो पुत्री की आय को 3 से गुणा कर देंगे तो पिता की आय के बराबर होगी। तो समीकरण को सिंपलीफाई किया बच्चों, आगे जा करके यहाँ से y इधर आ गया, 9 में से 3 घटा देंगे 6। अब बीजगणितीय रूप में ये समीकरण बन गई। अब ग्राफिक प्रदर्शन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को लेते हैं बारी बारी से। जैसे इसको हमने पहले समीकरण को लिया है x बराबर हमने -42 + 7y, ये 7 इधर गया माइनस का तो प्लस हो गया। इसमें हमने मान लिया, तो x का मान हमने -7 लिया तो y का हमें मिला 5, x शून्य लिया तो y मिला 6, x 7 लिया तो y भी 7 मिला। तो ये हमने रैंडमली मान रखने हैं, अपने अनुमान से मान रखने हैं, इसमें कोई अलग से कुछ फिक्स नहीं है, कोई सा भी आप मान ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी समीकरण के लिए भी x का मान शून्य रखा तो y का मान -2 आ गया। ऐसे ही -3 रखा -3, 6 रखा तो शून्य आ गया। तो देखो ये कंडीशन ऐसी है, ये ग्राफ इस प्रकार से बन रहे हैं, यहाँ 0 6, यहाँ -3 और इधर 6 और 0। तो दोनों समीकरणों के अलग अलग ग्राफ हमें प्राप्त हो गए, ये पहले समीकरण का, ये दूसरी समीकरण का। ऐसे ही क्रिकेट टीम वाला है। देखो क्रिकेट टीम में भी एक बल्ला है एक गेंद है, तो बल्ले को x मान लिया, गेंद को y मान लिया। तो देखो बीजगणितीय निरूपण हमसे बोला है कि एक कोच जो है वो टीम के लिए 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदता है। तो एक का x है तो 3x, एक का y है तो 6 हो जाएगा गेंद में, तो गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों का मूल्य हमें यहाँ प्रश्न में दिया है। दूसरे कंडीशन में वो एक बल्ला खरीद रहा है तो x बल्ला हो गया, और 2 गहने खरीदता है तो 2 का गुणा हो गया y से, तो 2y हो गया बराबर 1300 रुपये। जोड़ के समीकरण बन गई। सेम वैसे एक्स और वाई के हमने मान रखे बच्चों यहाँ पर, तो देखेंगे हम ध्यान से, तो एक्स का मान 700 रखेंगे तो वाई का 300, ऐसे करके सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे हमें मान प्राप्त होगी। अब इनका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो देखो संपाती की स्थिति है, दोनों समीकरणों के जो मान आए हैं वो एक ही लाइन पर आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से हम देख लेंगे और इस ग्राफ को बना लेंगे। तो ऐसे ही सेब वाला है, 1 किलोग्राम सेब की हमने x कीमत मान ली है और 1 किलो अंगूर की y मान ली है। तो अब 1 किलो लिया उसने सेब और 2 किलो लिया है सेब, 1 किलो अंगूर लिया पहली कंडीशन में, तो 2x से गुणा हो गया सेब को, y 1 किलो है तो y। ऐसे दूसरी कंडीशन में 4 किलो सेब लिए, 2 किलो अंगूर लिए, तो 2 और 4 दोनों से गुणा कर दिया, 4 और 2 से, तो 300 रुपये हो गए। अब इसमें भी सेम वही काम करना है, हमने x और y के रैंडमली मान लेने हैं और इन मानों को ग्राफ में निरूपित कर देना है। तो यहाँ पर देखो ग्राफ में दोनों समांतर आ रहे हैं, पैरेलल लाइन आ रही है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर स्पष्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो उसके बाद जो कंडीशन हमारी है, यहाँ पर हम ग्राफी विधि यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं।
इसको हमने वैसे एक बार देख लिया है, लेकिन हम दोबारा से इसको फिर से इस पर नज़र मारेंगे। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में उनने भाग लिया है, जिसमें लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। तो टोटल 10 हैं, तो x लड़कियां मान लिया, y लड़के मान लिया, x और y जुड़ के 10 हो गया। 4 अधिक लड़कियां हैं, तो क्या करेंगे भाई, लड़कियों में से लड़कों को घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ जोड़ के इधर ले आओ या बराबर कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी x और y के मान वैसे हमने लेने हैं। और ग्राफ में हमने देखा है प्रतिच्छेदी की स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेदी बिंदु है 7 और 3, तो 7 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। तो वो बात यहाँ पर स्पष्ट हो रखी है, नीचे लिखा भी है। ऐसे ही पेंसिल और रबड़ वाला है, पेंसिल और कलम वाला, ये भी हम वैसे कर चुके हैं, एक बार हम फिर से देख सकते हैं मान के लिए। और ये हमारा ग्राफ है। तो ग्राफ पर विशेष ध्यान दें हम, क्योंकि बोर्ड में कई बार ग्राफ आते रहता है। तो अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ते हुए। आज हम इस चैप्टर में जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट है उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसको एक बार। तो A1/A2 B1/B2, ये जो संगत और असंगत की कंडीशन है हमने ये भी पढ़ ली है। तो संगत और असंगत, जिसमें तीनों बराबर होते हैं वो संगत होता है, और जिसमें A1/A2 B1 डज नॉट इक्वल B1/B2 होता है प्रतिच्छेदी स्थिति, वो भी संगत होता है। उसके अलावा जो ये कंडीशन जो दे रखी है यहाँ पर, ये असंगत होती है समांतर वाली। तो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में ही समीकरण युग्म संगत होता है। तो ऐसे ही हमने देखा इनमें भी। तो ये देखते हुए चलते रहेंगे। तो इसमें हम धीरे धीरे नज़र मारते रहें, हल्के से स्क्रॉल करते रहें नीचे। देखो कौन सी कंडीशन है, देखो यहाँ पर क्या है, ये रेखे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कह रहा है। यहाँ नीचे जो है इसने थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया है, ये वाला पार्ट। तो ये गड़बड़ है, इसको इग्नोर मार दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संगत की कंडीशन बन रही है, लेकिन इसने यहाँ ये वाला पार्ट गलत कर दिया। तो ये सही है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी बनेगा। तो इसका मतलब ये मान लो कि आप यहाँ पर ये जो पीछे वाला C1/C2 डज नॉट इक्वल करा है, गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ये गलत है, यहाँ पर क्रॉस आएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर लो यहाँ से। उसके बाद देखते हैं बच्चों आगे क्या हो रहा है इसमें। देखो आगे भी वही कंडीशन है, हम चेक करते जा रहे हैं। देखो समान, ये क्या हो रहा है, संपाती रेखाएं हैं, तीनों बराबर हैं, तो ये भी संगत होगा। तो ऐसे ही आगे हम संगत असंगत, अब इसमें बोला है जो संगत है उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। सीधी बात है, जो पीछे हम कर चुके हैं वही काम यहाँ भी करना है, बस संगत वाले में ग्राफी विधि अपनानी है। तो देखो ये संपाती है तो वो संगत होगा, तो इसमें ग्राफ बना दिया हमने। मान वैसे लेने हैं जैसे पहले लिए थे। उसके बाद क्या करते हैं आगे, दूसरा भी संगत वाला है, इसका भी ग्राफ बना दिया है, तो इन ग्राफों पर हम नज़र मार सकते हैं। फिर एक प्रश्न हमारे पास दिया है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप दिया है। देखो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप बट्टा 2। तो x-y ये पहली समीकरण हमारी होगी, क्योंकि 4 अधिक है तो लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y। तो 4 अधिक है तो 4 अधिक इधर आ गया, माइनस जुड़ गया इधर, 2 लंबाई दिन चौड़ाई, तो परिमाप बट्टा 2 हो गया, 36 बट्टा यहाँ हो जाएगा परिमाप आधा, तो वो 36 है। तो x+y बराबर 36। तो उसके बाद दोनों समीकरण बनेगी, इनको हम हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन या विलोपन से। अब हमें छठा प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमने क्या करना है, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं इस युग्म के अकॉर्डिंग, इस युग्म के लिए हमने एक एक समीकरण देनी है, जिसमें प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। तो देखो पहली कंडीशन में ये समीकरण दिया है, तो प्रतिच्छेदी में A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 होना चाहिए।
तो इसका मतलब यहाँ से हमने कोई भी एक समीकरण बना दी अपने मन से, तो ये इस शर्त को पूरी कर रहा है, तो इसको हम मान लेंगे। ऐसे दूसरी कंडीशन में समांतर के लिए ये कंडीशन होगी। तो समांतर की कंडीशन में हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं एक बार